छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में हार के बाद अब कांग्रेस फिर से एक्टिवेट हो गई है, एक्टिव मोड में नजर आ रही है। रायपुर में शुक्रवार को कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई। यहां युवाओं को मौका देने को लेकर सहमति बनी है। ये सहमति हालांकि 2 बार और बन चुकी है, चाहे वो रायपुर अधिवेशन की बात की जाए, महाधिवेशन के साथ ही जयपुर कन्वेंशन की बात की जाए। लेकिन अभी चलिए वर्तमान घटनाक्रम में आ जाते हैं। सहमति बनी है, साथ ही जल्द नई नियुक्तियां भी की जाएंगी, ऐसा कहा गया है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की मौजूदगी में मंथन हुआ। बैठक के बाद पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि जहां जरूरत होगी उन पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। पार्टी के प्रति काम करने वालों को अवसर मिलेगा। मेरी इच्छा है कि युवाओं को ज्यादा अवसर मिले। वरिष्ठ नेताओं की सहमति से जीतने वालों को टिकट देंगे। बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे। भाई ऐसा है, मेरी व्यक्तिगत राय हमेशा रहती है कि हमें नौजवानों को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन विनेबिलिटी एक क्राइटेरिया होता है। जो भी व्यक्ति सबसे उपयुक्त होगा, आम राय से, सर्वसम्मति से उस व्यक्ति को पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी। हमारा उद्देश्य चुनाव जीतना है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय हमेशा से ये रही है कि नौजवानों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। देश नौजवान है, छत्तीसगढ़ नौजवान है, मतदाता नौजवान है, तो नौजवानों को और मौके मिलने चाहिए। इसी मेरी व्यक्तिगत राय है, लेकिन मुझे लगता है सबकी सहमति से हम अच्छे निर्णय लेंगे। गौरव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। गौरव, क्या लगता है रायपुर महाधिवेशन, उदयपुर कन्वेंशन, 50-50 की सहमति, सब कुछ वादे हुए, बातें हुई, अभी तक तो प्रभावी नहीं हुआ। क्या इस बैठक के बाद राह आसान होगी? निश्चित रूप से आज बड़ी बैठक हुई। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हुई, साथ ही साथ नई नियुक्तियों को लेकर भी रणनीति बनी है। नए युवाओं को आगे लाकर उन्हें लोकसभा में भी टिकट देना है, साथ ही साथ संगठन में भी तरजीह देना। इस बात का जो निर्णय है वो बैठक में लिया गया। कहीं ना कहीं जहां तक इस युवाओं को महत्व देने के निर्णय का सवाल है, तो कहीं ना कहीं इसी फॉर्मूले पर, अंडर 50 के फॉर्मूले पर दीपक बैज की भी नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष के रूप में की गई। कई पदाधिकारी बनाए गए, वो अंडर 50 बनाए गए। कई जो प्रत्याशियों को कांग्रेस ने टिकट दिया वो भी अंडर 50 रहे। तो इम्प्लीमेंट पहले भी होता रहा, लेकिन आने वाले समय में लोकसभा चुनाव एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए। तो इसमें कैसे युवाओं को आगे बढ़ाकर बढ़ा जा सकता है, कैसे जीता जा सकता है, इस पर मंत्रणा की गई बैठक में। साथ ही साथ एकजुटता के निर्देश भी सचिन पायलट ने दिए। युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कहकर कार्यकर्ताओं को उत्साह भी बढ़ाए। तो एक साथ कई जो निर्णय है वो भी लिए गए और सभी को साधने की कोशिश भी इस बैठक के माध्यम से नजर आई। जी, यानी युवाओं को ज्यादा मौके मिले तो नहीं ना गौरव, तभी तो युवाओं को मौके देने की बात आ रही है। जो फेरबदल हुए इससे पहले वो अपर्याप्त थे, अपूर्ण थे, तब तो ऐसी बात आई होगी गौरव। एम आई राइट? देखिए, ऐसा है कि जो लगातार फैसले लिए गए उसमें युवाओं को महत्व देने की बात थी। अंडर 50 के दीपक बैज प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए गए, बहुत सारे पदों पर नियुक्तियां की गई। लेकिन अगर कांग्रेस को लगता है कि आने वाले समय में और ज्यादा लोगों को आगे लाना है, तो इस पर भी कहीं ना कहीं फैसला लिया जा रहा है। और जो सचिन पायलट नए प्रभारी के रूप में सामने आए, उन्होंने भी अपने इस वक्तव्य के माध्यम से युवाओं को ये संदेश देने की कोशिश की कि आने वाले समय में उन्हें महत्व दिया जाएगा, उन्हें तरजीह मिलेगी। बिल्कुल गौरव, और बहुत बेहतर रणनीति हो सकती है युवाओं को रिचार्ज कर पार्टी कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करने के लिए। गौरव, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे सहयोगी ने बताया कि युवा सचिन पायलट आए हैं और युवाओं की टीम को मुस्तैद, चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं। बहरहाल इसका इम्पैक्ट चुनाव में देखने को मिलेगा।